तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इस बार आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं बीटेक आरजीपीवी के अंदर। क्लियर? तो आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, तो उन चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने कंप्लीट जो थर्ड सेमेस्टर सीएस ब्रांच का प्लेलिस्ट है, अगर आप उन सारी चीज़ों को अगर आपने एक्सेस नहीं किया है तो एक बात मान के चलिए कि आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और इस गलती का एहसास आपको तब होगा जब आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे के आएंगे। तो उस गलती का एहसास ना हो, इसके लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड कि एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक बार सारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए ताकि जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो सकें। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके जितने भी टॉपिक हैं हमने ऑलरेडी कवर अप कर रखे हैं अपने चैनल पे। तो सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से सारे प्लेलिस्ट को एक्सेस करके उनके वीडियोज़ को देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। और काफ़ी कम शब्दों में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखने की कोशिश की हैं ताकि आपका टाइम भी बचे, आप चीज़ों को याद भी कर पाएँ और समझने में भी आपको आसानी हो। क्लियर? और दूसरी बात ये कि अगर आप नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं थर्ड सेमेस्टर का, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके थर्ड सेमेस्टर का जो कंप्लीट नोट्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। और थर्ड सेमेस्टर जो पाँचों सब्जेक्ट है आपको वो मात्र 365 में दिया जा रहा है, यानी मात्र 650 रुपये आपके लिए रखे गए हैं पूरे 6 सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस के लिए, जिसमें आपको पाँचों सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें आपका डिस्क्रीट भी होगा, डिजिटल भी होगा, डेटा स्ट्रक्चर भी होगा, ट्रिपल ई भी होगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हर एक अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जा रही है। और अब बारी आती है कि एग्जामिनेशन कब तक होगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा, क्या उसका डेट होगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अभी जो अक्टूबर का महीना चल रहा है आपको पता है, तो आप मान के चलिए कि नवंबर और दिसंबर, यानी अक्टूबर आपके पास अभी पूरा है, पूरा अक्टूबर आपके पास है, और नवंबर है, और दिसंबर मान लीजिए कि 15 दिसंबर तक आपके पास समय बचा हुआ है। यानी ये मान के चलिए कि 15 दिसंबर के बाद ही आपका एग्जामिनेशन होगा, उससे पहले आपके एग्जामिनेशन होने की कोई चांसेस नहीं है। कोई चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि लेटरल एंट्री के माध्यम से भी थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होता है, तो उसमें भी थोड़ा सा प्रोसीजर लगता है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, इनरोलमेंट होता है, तो उसमें कुछ वक्त लगता है, उनको भी थोड़ा सा सिलेबस कवर अप करने का समय दिया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आप मान के चलिए कि जो 5 सेमेस्टर है, 5 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के बाद ही आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, या तो उनके स्टार्ट होने के जस्ट बाद ही आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। उनसे पहले आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं हो सकता, उनके साथ आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं हो सकता, इस बात को आप मान के चलिए। और ये जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हद तक सही है, इस बात को आप मान के चलिए। और कोई दिक्कत परेशानी होती है डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बार और मैं आपसे कह रहा हूं फ्रेंड कि अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और नोट्स को भी एक्सेस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने नोट्स को एक्सेस किया है और वो उनका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और उनका सीजीपी भी बेहतर से बेहतरीन आएगा, इस बात की मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। ऐसा नहीं कि नोट्स को आपको लेकर रख देना है, उसको पढ़ना भी है ताकि आपको नॉलेज भी मिले और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाए। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।